नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अपने पैरों की मिट्टी किसी को क्यों नहीं ले जाने देनी चाहिए, किसी भी तांत्रिक को क्यों नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, कई दफ़ा जब घर में भूत प्रेत पैदा होती है या कोई भी नेगेटिविटी होती है या किसी भी तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है या लोगों को लग रहा होता है कि उन पर टोना टोटका हो रखा है या कोई मारन क्रिया हो रखी है, तो जब वो किसी को दिखाते हैं तो अक्सर देखने वाले, चाहे कोई सेवड़ा हो या तांत्रिक हो, वो पैरों की मिट्टी मांगते हैं। तो इंसान ये सोचता है कि भाई शायद इससे पता लग जाएगा, हालांकि इससे पता लग जाता है कि बहुत हद तक के क्या हो रखा है। पर आप अगर पैरों की मिट्टी किसी को देते हो अपने, तो भी आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कि हमने जो मिट्टी दिखानी है, ये देनी सिर्फ दिखाने के लिए है, हमें परमानेंटली सौंपनी नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा पैरों की मिट्टी से ही बहुत तगड़े टोने टोटके हो जाते हैं। कई दफ़ा आपके विरोधी, आपके दुश्मन मीठे बन के आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं और आपके घर की मिट्टी ले जाते हैं या आपके पैरों की मिट्टी ले जाते हैं, ये कह के कि हम इससे सब कुछ ठीक कर देंगे या कोई क्रिया करके आपके घर की परेशानी को दूर कर देंगे, पर वो उसी मिट्टी का सहारा लेके आपके घर को तबाह कर देते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि किसी भी चीज़ पर हमारा स्पर्श एक बारी हो चुका होता है, तो कहीं न कहीं हमारी ऊर्जा उसमें कुछ हद तक सम्मिलित हो चुकी होती है, कुछ हद तक उसका प्रभाव उसमें आ चुका होता है। जिस तरीके से पहने हुए कपड़े, इस्तेमाल किए हुए कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, हमारा बाल, हमारी कंघी, हमारा रुमाल, हमारे अंडरवियर्स, हमारी चप्पल, जूते, इन सब तक से जब क्रिया हो सकती है, इनको जो हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया हो, उन तक से हमारे ऊपर क्रिया हो सकती है। ब्लैक मैजिक हो सकता है, वुडू हो सकता है, किसी भी तरीके का तंत्र हो सकता है। इसी तरीके से पैरों की मिट्टी से भी बहुत तगड़े टोटके होते हैं, और इसमें घर की मिट्टी भी आ गई और हमारे पैरों की मिट्टी, यानी कि चाहे हमारे चप्पल के नीचे की मिट्टी, चाहे हमारे, अगर हम घर में नंगे पैर भी घूमते हैं तो उसके नीचे की मिट्टी, जो भी जगह पे हम चल रहे हैं और वहाँ की जो मिट्टी है, तो वहाँ पे वो हमारी ऊर्जा सम्मिलित हुई भी होती है, जो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव पैदा कर देती है। अगर उस मिट्टी से कोई टोना टोटका करता है या हमारे खिलाफ कोई चीज़ करता है, तो वो वाकई में असर करेगी। आपको कोई भी पैरों की मिट्टी मांगता है, घर की मिट्टी मांगता है, तो आप उसको दिखाने के लिए दिखा सकते हैं कि हाँ, आप देख के बता दीजिए कि टोटका हुआ है कि नहीं, पर उस मिट्टी को उसको देकर मत आ जाइए। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या है, घर की मिट्टी तो थी, हमने दे दी, जो है झाड़ू की मिट्टी तो थी, दे दी, वैसे भी तो कूड़े में फेंकती है, या हमने पैरों की थी, दे दी, क्या हो गया। तो जो कूड़े में फेंक रही है, वो तो उससे तो कोई लाभ उठा नहीं सकता, क्योंकि उसमें ढेर कूड़ा है, दुनिया जान के कूड़े में वो चली गई। पर जो आपके पैरों से निकल के अगर किसी के हाथ में चलेगी, जो इस तरीके के तंत्र मंत्र को जानता है, और अगर वो कहीं आपके खिलाफ कोई उसमें चीज़ करता है, तो वो कर पाएगा। या अगर आपका कोई दुश्मन धोखे से आपके घर की मिट्टी ले जाए या पैरों की मिट्टी ले जाए, कह के कि मैं इलाज करवा रहा हूँ, सब कुछ ठीक करवा रहा हूँ, और वो ना करवा के उसी मिट्टी के सहारे से आपको बर्बाद कर देता है, तो आप क्या करोगे। इस बात का ध्यान रखिए, आपके घर का कूड़ा तक कीमती होता है आपके लिए, उस तक से आपके खिलाफ चीज़ें हो सकती हैं। तो कभी भी ऐसे इंसान को जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते, या जिस पे आपको ज़रा भी डाउट है, या कोई भी बात है, खासकर ऐसी चीज़ों में जो विचित्र चीज़ें हैं, मिस्टीरियस हैं, जिन पे आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, जिस पे अधकच्ची आपके पास नॉलेज है, या आप पूरी तरीके से एक लेमैन हो, ऐसी चीज़ों में खुद के इंस्टिंक्ट से चलें, दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें कि उसने कह दिया कि हाँ भाई पैरों की मिट्टी दे दो मुझे, मैं पता करके बता दूंगा, और बाद में उसने चलो कह दिया कि हाँ ये हुआ था, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर वो मिट्टी का है, वो तो कह देंगे हमने फेंक दी या वो कर दी। क्या पता उसी मिट्टी से टोटका करके आपके यहाँ अब भेज दिया हो, और पहले चीज़ें ना हो अब हो गई हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें ऐसे मामलों में, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं। पारालौकिक चीज़ों पे लोग बिलीव करने वाले कम होते हैं, पर ये एग्जिस्ट बहुत ज़्यादा करती हैं, और इतना करती हैं कि लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। लोगों को जब एहसास होता है, जब वो सब कुछ खो चुके होते हैं, तब वो उसी साइंस को जूते मारते हैं जिसको वो लेके पूछते थे कि नहीं सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ साइंस है। आप अगर तंत्र मंत्र पे बिलीव नहीं करते, तंत्र शास्त्र पे बिलीव नहीं करते, तो और आत्मा पे बिलीव नहीं करते, तो इसका मतलब आप खुद पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि आप खुद भी एक आत्मा हो, सिर्फ इस शरीर में कैद हो। और जो स्पिरिचुअल साइंस होती है, जो पारालौकिक चीज़ें होती हैं, साइंस बियॉन्ड रीज़न, जो ऐसी चीज़ें जिनको समझा नहीं जा सकता, इसीलिए समझा नहीं जा सकता क्योंकि उनकी एडवांसमेंट ये मानव रूपित साइंस से कहीं ज़्यादा हाई होती है, आप सोच भी नहीं सकते।
पैरों की मिट्टी मात्र से, जिसमें आपकी थोड़ी सी ऊर्जा है, उससे तक आपको तबाह करने की पावर होना कितनी बड़ी स्पिरिचुअल साइंस है या तंत्र साइंस है, सोचिए। किसी के घर में भी कोई भी टोटका डाल देना, छोटी सी मात्र चावल और लौंग डालने से घर बर्बाद हो जाना। किसी के घर में भी हंडिया रख दी, उससे काम बिगड़ने शुरू हो गए। क्या ये जो है पावरफुल चीज़ें नहीं है? ये किसी वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जो है अक्सर मुझे पैरों की मिट्टी के विषय में लोग पूछते रहते हैं, और अक्सर वो किसी ना किसी को पैरों की मिट्टी, लोगों ने इतना हल्के में ले लिया इन चीज़ों को कि दसियों लोगों को अपने घर के मिट्टी दे रखी है, अपने पैरों की मिट्टी उठा उठा के दे रखी है, झाड़ू लगवा के थैली में बांध के पकड़ा रखी है, हर पता नहीं दुनिया भर के सेवड़ों को दे रखी है। और फिर अगर उनमें से कोई उनका खिलाफ निकल जाता है या किसी दुश्मन द्वारा प्रेरित कोई आपको परेशान करता है उसी मिट्टी का सारा लेके, तो आपको पता भी नहीं चलता, और आप फिर नए नए लोगों को यही चीज़ देने लगते हो। कई लोग तो मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने ना जाने कितने कितने लोगों को पैरों की मिट्टी दे रखी है। मैंने आज तक आपकी जितने भी केसेस किए, कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, कोई भी चीज़ उनकी नहीं मांगी कि जिससे मैं पता लगाऊं कि क्या है क्या नहीं। मात्र सिर्फ बात करके उनको ठीक कर दिया, उनको धुनी दी और उन्होंने धुनी घर में जलाई। जो भी प्रॉब्लम थी आइडेंटिफाई कर दी मात्र कन्वर्सेशन में ही, जब भी कंसल्टेशन उनसे हुई कि क्या चीज़ है, उन्हें एग्जैक्टली बता दिया और वहाँ पे धुनी दे के चीज़ों को शांत कर दिया, ठीक कर दिया। मेन चीज़ होती है, आप कोई भी चीज़ अपनी दे रहे हैं जो आपको बिलोंग करती है, तो कहीं ना कहीं इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपका वहाँ ट्रस्ट फैक्टर हो, तभी आप दीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे जुड़ी हुई, अक्सर लोग इस बात पे गौर नहीं करते कि मिट्टी हमसे क्या जुड़ी हुई होगी, वो तो ज़मीन पे पर है, आप लोग चलते हो। हालांकि पैरों की मिट्टी इसलिए ली जाती है, घर के अंदर की मिट्टी इसलिए ली जाती है क्योंकि जितनी भी प्रेत आत्माएं अगर घर में चलती हैं, पारलौकिक शक्तियाँ चलती हैं, तो एक मानव रूपी रूप में ही चलती हैं। जिस तरीके से हमारी ये भौतिक ज़िंदगी चल रही है, हम अपने घर में जा रहे हैं आ रहे हैं, तो पारलौकिक दुनिया बिल्कुल पैरेलल होती है इसकी, डिट्टो यही चीज़ हो रही होती है, बट इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट रिलीम। तो वो क्या करती है, दे मिमिक देयर ओन लाइफ एज वेल एज दे मिमिक आर सेल्स। हमारे को भी देख के वो वैसे ही प्रतिक्रिया देती हैं। हालांकि अंगूठे के बराबर शरीर होता है, पर शरीर को बड़ा करना और मानव के रूप में चलना एक जैसे, मतलब वही कह लीजिए, उसी ज़िंदगी को कैरी ऑन करने का एक प्रयास होता है। और अक्सर मिट्टी में उनकी छाप आ जाती है कि डैट समवन हैज़ बीन देयर, कोई चला है यहाँ पे। पर उस मिट्टी का सही इस्तेमाल करने वाले मिल जाएं, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन, और मिल जाए इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि उस मिट्टी में उस प्रेतात्मा की छाप के साथ साथ आपके पैरों की भी तो छाप होगी, आप लोगों की भी तो सम्मिलित ऊर्जा होगी। तो इस बात को समझिए कि कभी भी आप मिट्टी कहीं देते हैं तो कोशिश कीजिए वो देख ले, ठीक है, उसके बाद आप खुद ही डिस्पोज ऑफ कीजिए उस मिट्टी को, चाहे आप डस्टबिन में डालिए, चाहे बाहर किसी कूड़े में डाल दीजिए। देखने के लिए दे सकते हैं, बट कम्प्लीटली उनके पास मत छोड़िए कि हम इस मिट्टी में से ही भूत निकाल के वो कर देंगे। दिस इज़ ऑल बुलशिट, ऐसा नहीं होता है। मिट्टी में अगर वो पड़ा हुआ होता तो वो किसी को सता क्यों रहा होता, वो क्यों किसी को पकड़े हुए होता। अगर मिट्टी से ही निकल रहा होता तो झाड़ू पोछा लग जाता, रोज़ ही वो बाहर हो जाता उससे। तो खाली मात्र मिट्टी से पकड़ के हम जी डिस्पोज ऑफ करिए आए हैं, हमने भगा दिया है, हमने मिट्टी मंगाई थी कर दिया है, तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के तरीके, जस्ट बिकॉज लोगों को नॉलेज नहीं है इस दुनिया के बारे में, इसी वजह से। इसीलिए बार बार कहता हूँ, क्योंकि एक रिसेंट मेरे पास केस आया था जहाँ पैरों की ही मिट्टी लेके रिलेटिव ने कहा कि हम ठीक कर रहे हैं, और किसी सेवड़े को दे दी वो मिट्टी के हम ठीक करवा रहे हैं, उल्टा और बर्बाद कर दिया, दुनिया भर के टोने टोटके कर दी उसी मिट्टी के माध्यम से। तो इसीलिए एनीथिंग विच इज़ बिलोंगिंग टू यू, ट्राई टू डिस्पोज ऑफ दैट एसेट, वेदर टेंजिबल इन एनी सेंस, छोटी बड़ी जो भी चीज़ है उसको खुद ही डिस्पोज ऑफ कीजिए, और किसी के ऊपर भी इतनी सम्मिलित मत कीजिए। मैंने पहले फ़ोटोग्राफ्स के ऊपर भी बोला था कि अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह परमानेंटली किसी भी सेवड़े तांत्रिक को मत दीजिए, उससे भी टोने टोटके होते हैं। आप दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, बट कम्प्लीटली मत दीजिए। ऑलवेज़ बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। जितना आप प्रिकॉशन बरतेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बचाव रहेगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अपनी लाइफ है।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान है, कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे हुआ है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में चलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।